हाय। आज की वीडियो में हम लोग अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आईडी ओपन कर लेता हूँ। मैंने इंटेलिजिया यूज किया है। अगर आप लोग कोई और आईडीई यूज करते हो जैसे इक्लिप्स या वीएस कोड तो आप उसमें भी ओपन कर सकते हैं। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ये लोकेशन और लैंग्वेज में जावा चूज कर लेना है, ठीक है। बिल्ड सिस्टम में ये जेडी की आपको डाउनलोड कर लेनी है अगर नहीं किया होगा। बाकी ये कैसे करना है हम लोगों ने जब इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड किया था उस वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट सीखा था। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट जनरेट होने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है। एसआरसी में आना है, मेन में आना है, जावा में आना है और आपको यहाँ पे पैकेज दिखाई देगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, न्यू करना है और जावा क्लास यहाँ क्रिएट करनी है। मैं क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट नाम से, ठीक है। हमारी ये क्लास क्रिएट हो गई। सबसे पहली बात है कि हम समझते हैं क्लास क्या होती है। क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है, या ये बोल सकते हैं कि एक कंटेनर की तरह होती है जहां हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, इसके अंदर अब हम जो भी हमारा कोड होगा, जो भी लॉजिक होगा, मेथड होगा या ऑब्जेक्ट होगा, हम इसके अंदर ही अब क्रिएट करेंगे या फिर लिखेंगे, ठीक है। देखो, जो जावा का क्लास नेम है और फाइल नेम है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि रन ना हो। जैसे आपका जावा का नाम है टेस्ट, ठीक है। तो जो फाइल का नेम होगा जहाँ सेव होगी उसका नाम होना चाहिए टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। इससे क्या होता है, जेबीएम इस फाइल को फाइंड करने में उसको ईजिली होती है या और कंपाइल करने में भी आसान होता है। तो क्लास का नेम और फाइल का नेम शुड बी यूजुअली बी द सेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमने लिखा है पब्लिक क्लास टेस्ट। देखो, इसमें जो पब्लिक होता है वो होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर कई तरीके के होते हैं, बट अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पे। ये क्या कर, जब भी हम किसी का पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं उसका मतलब ये है कि ये क्लास जो है ना वो कहीं से भी एक्सेस्ड है। इसका मतलब ये कहीं से भी एक्सेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही अभी आप समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। क्लास जो एक कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं क्लास को क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने टेस्ट क्लास क्रिएट करना है तो हम इस क्लास कीवर्ड का यूज कर लिए। टेस्ट जो है वो क्लास का नेम है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है मेन मेथड, MAIN, ये होता है शॉर्टकट और आप इंटर कर देंगे तो आपका मेन मेथड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप पूरा टाइप करेंगे। जब आपको आपको जब कोई एरर नहीं आएगा या फिर पूरा टाइप करना सीख जाएंगे तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको नोट पैड पे भी वो लिखवा सकता है। सबसे पहले एक ही चीज़ समझते हैं कि मेन मेथड होता क्या है। देखो, मेन मेथड जो होता है वो जावा कोड को एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये है कि जावा प्रोग्राम जो है वो यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, जेबीएम इस मेन मेथड को सर्च करता है। अगर ये मेन मेथड मिला तभी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अगर ये मेन मेथड नहीं मिला तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, ये समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक। पब्लिक जो है वो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। जेबीएम क्या कर सकता है, जेबीएम इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक का मतलब ये हुआ। स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है। जब भी हम स्टैटिक लगाते हैं तो जेबीएम क्या करता है, ये डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब भी जेबीएम को इस मेथड को कॉल करना होगा तो ये इस मेथड इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइड। अगर आपका मेथड में वाइड लगा है या वाइड लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन जो है वो मेथड का
नेम है, या बोल सकते हैं ये प्री डिफाइंड नेम होता है। JVM क्या करता है, स्पेशली सर्च करता है इस मेन मेथड को। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या करता है, ये जो हम कमांड लाइन देते हैं ये उसको रिसीव करता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जो हम इनपुट देते हैं, जो हम इनपुट पास करते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ SOUT, साउट करेंगे तो आपको आ जाएगा system.out.println। मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कोड विथ अभिषेक। ठीक है, और इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। ठीक है, जैसे मैं इसको हटा दूँ तो ये एरर दे देगा। अब देखो एक एक चीज़ समझते हैं। सिस्टम जो है वो एक क्लास है, सिस्टम जो है एक प्रीडिफाइंड क्लास है। डॉट आउट या फिर बोलिए जो आउट है वो एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। जो आउट है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, प्रिंट एलन क्या करता है, ये मेथड जो है प्रिंट एलन, देखो जब भी कुछ लिखते हैं उसके आगे हम ब्रैकेट लगा दें तो वो मेथड कहलाता है। ठीक है, जैसे मेन हो गया, हमने ब्रैकेट लगा दिया और ये मेथड हो गया, सेम वैसे ही क्या है, मेथड है। तो जो प्रिंट एलन है वो मेथड प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम कुछ करेंगे वो कंसोल पे हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा। और जो एलन होता है, आउटपुट प्रिंट होने के बाद कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ साउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो, तो जो हमारा आउटपुट आया वो पहले आया कोड विथ अभिषेक एक लाइन में, फिर एलन क्या किया, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। सो नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ से एलन हटा दूँ, अब मैं रन करूँ, तो देखो तो जो हमारा कोड है सिर्फ एक लाइन में है। इसका मतलब जब एलन नहीं लगा होता है तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, JVM मेन मेथड को सर्च करता है। अगर उसको मेन मेथड मिला तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। फिर JVM क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो अगर पूरा होल सिनारियो समझें अभी तक का, तो जो हम कोड लिखते हैं सोर्स कोड, उसको कंपाइलर जावा सी कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड को JVM रीड करता है और कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अगर आपको भी ये नहीं पता कि JVM इंटरनली काम कैसे करता है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने JDK, JRE और JVM को स्टेप बाय स्टेप और एकदम डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जावा का पहला प्रोग्राम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस सीरीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको न्यू वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।